एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन स्कॉलर्स को बोरिंग क्यों लगता है? जब कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी स्टडी में एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन तक पहुंचता है, तो अक्सर उसे लगता है कि अब रिसर्च डल और टेक्निकल होती जा रही है। शुरुआत में जो एक्साइटमेंट थी, आइडिया सोचना, लिटरेचर पढ़ना, हाइपोथेसिस बनाना, वो सब इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन आता है, उसे लगता है कि अब बस नंबर्स, टेबल्स और प्रोसीडर्स ही बचे हैं। यही कारण है कि बहुत से स्कॉलर्स को एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन बोरिंग लगने लगता है। असल में एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी कम और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। यहाँ सब कुछ वेल डिफाइंड रूल्स के अनुसार करना होता है। कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे, कंट्रोल ग्रुप कैसे बनेगा, सैम्पलिंग कैसे होगी और किस तरह रिजल्ट्स को मेज़र किया जाएगा। इन सब डिसीजंस में फ्रीडम बहुत कम होती है और यही चीज़ क्रिएटिव माइंड वाले स्कॉलर्स को मोनोटोनी महसूस कराती है। दूसरी बड़ी वजह है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई स्कॉलर्स को एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस समझ में ही नहीं आती। उन्हें लगता है कि बस डेटा कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, काम खत्म। लेकिन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन वो स्टेज है जहां आप ये तय करते हैं कि आपका डेटा वैलिड और रिलायबल होगा या नहीं। अगर डिज़ाइन गलत हुआ तो बाद में कितनी भी फैंसी टूल्स जैसे SPSS, मैटलैब या पाइथन यूज़ कर लो, रिजल्ट कभी ट्रस्टवर्दी नहीं बनता। तीसरी वजह ये भी है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, बायस कंट्रोल और वेरिएबल इंटरेक्शंस, इन कंसेप्ट्स को समझने में टाइम लगता है और जब स्कॉलर को ये टर्म्स समझ नहीं आती तो वो खुद को बोर या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगता है। असल में वो बोरिंग नहीं होता, बस अनफेमिलियर होता है। एक और रीज़न ये भी है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन एक थ्योरेटिकल स्टेज है जहाँ तुरंत विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलते। स्कॉलर को लगता है कि वो बस प्लानिंग कर रहा है, डेटा कलेक्शन तक कुछ हो ही नहीं रहा। रिसर्च का वो चार्म जैसे ग्राफ्स बनाना, रिजल्ट इंटरप्रेट करना यहाँ मिसिंग लगता है। इसलिए कई बार स्कॉलर जल्दी जल्दी डिज़ाइन को कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहता है, बिना ये सोचे कि यही डिज़ाइन आगे उसकी पूरी रिसर्च को डिफाइन करेगा। कई स्कॉलर्स एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को बोरिंग इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ साइंस बेस्ड रिसर्च में ज़रूरी होता है। लेकिन असलियत ये है कि हर रिसर्च, चाहे सोशल साइंस हो या कंप्यूटर साइंस, एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही होती है। बस फ़र्क ये है कि कहीं लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और कहीं डेटा बेस्ड। अगर डिज़ाइन कमज़ोर हुआ तो पूरी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन बोरिंग तब लगता है जब स्कॉलर इसे अकेले करने की कोशिश करता है। जब कोई गाइड या एक्सपर्ट उसके साथ बैठकर लॉजिक समझाता है, वेरिएबल्स को डिफाइन करता है और मेथड्स को प्रैक्टिकली रिलेट कराता है, तो वही बोरिंग चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है। मतलब बोरिंगनेस नॉलेज की कमी से नहीं, गाइडेंस की कमी से आती है। इसलिए याद रखिए, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन बोरिंग नहीं है, बस ये वो स्टेज है जहाँ पेशेंस, लॉजिक और प्लानिंग तीनों की ज़रूरत होती है। जो स्कॉलर इन तीनों को बैलेंस करना सीख जाता है, उसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन बोरिंग नहीं बल्कि पावरफुल लगता है, क्योंकि वहीं से उसकी रिसर्च ट्रायल से ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट तक पहुंचती है।